सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चैप्टर नंबर 7 में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। हमने पहले 4 फीचर पढ़े। पहला फीचर हमने पढ़ा था पिकोलियर नेचर ऑफ ऑर्गेन, पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। दूसरा फीचर नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा फीचर क्या था? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। चौथा फीचर कंप्लीजिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 है एसोमरिज्म। एसो मीन होता है सेम, मर मीन होता है मॉलिक्यूल, इज्म मीन होता है फिनोमेना। यानी एसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे, स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल एसोमर हैं, फिनोमेना एसोमरिज्म है। जैसे कंपाउंड है तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड एसोमर। फिनोमेना इज नोन एज एसोमरिज्म। इसकी एग्जांपल है C4H10। अब जो C4H10 है इसका एसोमर बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक एसोमर है। इसका दूसरा एसोमर बनाते हैं CH3 CH CH3 CH3। इस मॉलिक्यूल में देखें कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है ना। इस मॉलिक्यूल में देखें कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन 10 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट है। इसका नेम और है, इसका नेम और है। इसका नेम क्या है? एन ब्यूटेन। इसका नेम क्या है? एसोब्यूटेन। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? एसोमर हुए। फिनोमेना क्या हुआ? एसोमरिज्म हुआ। इसी टाइप की एक और एग्जांपल है C2H6O। C2H6O। इसके एसोमर बनाते हैं CH3O CH3। इसका एसोमर है CH3 CH2OH। इस मॉलिक्यूल में देखें कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1। इस मॉलिक्यूल में देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। ये एक दूसरे के क्या हुए? एसोमर हुए। यानी एसोमर क्या होते हैं? एसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या एसोमर है, फिनोमेना के एसोमरिज्म है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मीन अलग-अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और उनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। इस वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? एसोमरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट बॉन्ड विच आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, सो रिप्रेजेंट द एसोमरिज्म। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो रिजिड नहीं होते, अलग-अलग नहीं होते। उनके फार्मूला यूनिट जैसे NaCl है, दूसरे NaCl के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा होता है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा होता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि क्या है? सेपरेट हैं। इस वजह से ये एसोमरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं जो आयनिक कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी खासियत है 6 है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जब उनका रिएक्शन होता है पहले उनके अंदर बॉन्ड ब्रेक होता है, बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यानी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 से ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है कि जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू स्टार्ट द रिएक्शन।
यानी ऐसी कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो से ज़्यादा होती है, बाज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ की ज़ीरो से करीब है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उसके रेट क्या होंगे, उतने फास्ट होंगे। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसके रेट क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इनके रेट क्या होते हैं, स्लो होते हैं। जबकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड ब्रेकिंग है ही नहीं। जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं उनके बॉन्ड पहले ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़ीरो। इस वजह से उनके रेट क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके रेट क्या हैं, स्लो। और जो